Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. नमस्कार नमस्कार. Good afternoon, sir. Good afternoon बेटा. Wait, मेरा पेन कहाँ चला गया? Good afternoon वंदना, अक्षत, मानसी, प्रांशु, महविश और कौन है? मानसी, प्रांशु, सरस्वती, स्वयं, वंदना. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो टुडे वी हैव टू रीड एक न्यूमेरिकल अपन करते हैं पहले. ठीक है, जो अपन को कल अपन ने पढ़ा था ना, वो क्या नाम से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल है ना. तो लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. एक मिनट उस क्वेश्चन. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून. वेट अ मिनट. हाँ, एक्चुअली कंटेंट प्रिपेयर करने का मौका ही नहीं मिलता इस समय. टाइम की कमी हो गई जिंदगी में. वेट, इसका डायग्राम भी कॉपी कर लूं. ओहो. चलो लेट्स स्टार्ट. शेयर स्क्रीन. एक मिनट. सी दिस इज द क्वेश्चन गिवन इन एनसीईआरटी. अब सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है बट क्वेश्चन बहुत छोटा है, मतलब बहुत सिंपल है. आपको क्या करना है, ये इसका डायग्राम भी दिया है. ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल. ठीक है, दो चार्जेस हैं, प्लस माइनस 10 कूलम, प्लेस 5 mm अपार्ट. अच्छा, अब एक रिलेशन याद कर लेना. 1 mm कितना होता है? 1 mm इज 10⁻³ -3 मीटर. ठीक है, सब मीटर में कन्वर्ट कर लेना. डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P on the axis of dipole 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O. एक पॉइंट मान लो यहाँ पर P है, ये ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज. हाँ, इसी साइड है पॉइंट P, और उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 15 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये डिस्टेंस क्या था बेटा? ये डिस्टेंस था R. ठीक, तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल. क्या फॉर्मूला था? 2P. P मतलब क्या था? P डाइपोल मोमेंट. हाँ, 2P एप्सिलॉन नॉट R बाई R क्यूब. तो पहले में आप ये फॉर्मूला पुट कर दोगे. दूसरे में कह रहा है एट अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन द लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू एक्सिस ऑफ डायपोल. मतलब दूसरे में आपको इक्वेटोरियल फील्ड निकालना है. तो आप उसमें कौन सा फॉर्मूला पुट कर दोगे? P अपॉन, और सुनो, दोनों डिस्टेंस सेम है. यहाँ ध्यान से सुनना, दोनों डिस्टेंस सेम है 15 सेंटीमीटर सेंटर से, है ना. तो अभी मैंने क्या बताया था, जो ई एक्सियल होता है, कल मैंने बताया था, वो कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल. तो एक्सियल निकाल दो, और इक्वेटोरियल निकालने के लिए एक्सियल को 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. इतना लंबा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा. क्लियर है? यस सर. हाँ, तो करके बताओ, जल्दी आंसर बताओ. सॉल्व करो. अब सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व करने से भागो मत, क्योंकि पेपर में फिर नहीं बनता है, सॉल्व करते गलत हो जाता है. डू इट, जल्दी करो. डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे? आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम. कितना डिस्टेंस दिया है? 5 मिलीमीटर. तो 5 मिलीमीटर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर. करो जल्दी, बताओ आंसर कितना आएगा. एंड शेयर योर स्क्रीन विथ मी. प्रांशु, सरस, और थोड़ा एक्टिव रहा करो, थोड़ा इंटरेक्ट किया करो. ठीक है, अंशिका, मानसी,
आगे आंसर किसने आंसर दिया? स्वयं गुप्ता सिंह ऑन पीसी। अरे बोल तो सकते हो यस और नो। वो कह रहा, नो प्रॉब्लम। पहले एक्सियल निकाल लो, इक्वेटोरियल निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो। ओके, हो गया बेटा। अविशी, मानसी, अंशिका, मुस्कान, अक्षत, सरस्वती, सतीन्द्र, प्रसून, वंदना, स्वयं। जिसका हो जाए अपना स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है? इफ यू आर ऑन मोबाइल, नॉट ऑन पीसी। आया बेटा आंसर किसी का? सब लोग सो गए क्या? हम्म। अरे सुनो, इतना टाइम मतलब राउंड ऑफ कर दिया करो ना यार, राउंड ऑफ करके जल्दी से बता दो। एक एक डेसिमल को मत सॉल्व किया करो। जैसे कोई पॉइंट अगर वो जैसे 1.2 है, 2.3 छोड़ 2 ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस इज वर्ल्ड वॉर 3। वीडियो अपलोड हुआ कि नहीं? हो गया, गुड, सॉरी। आया बेटा किसी का? वंदना, सत्येंद्र, प्रसून। हम्म, Sir, my answer is about 3 point something into 10 to the power 5. Okay. Is anybody getting the same answer close to it? So 2.67 into 10 to the power 5. 10 to the power 5 और तुम्हारा 3 समथिंग आ रहा है ना, पावर से मतलब ठीक है, दोनों का आंसर सही है। ओके Yes, sir. चलो, और किस किस? वंदना का आंसर आ गया, और किसका आया? Who else was there who was Sir, saying me that? Prasoon. प्रसून का आंसर आ गया। ओके, और बाकी लोग? मानसी, मुस्कान, अंशिका, सरस्वती, अवीशी, हिमांशी, जिया, सत्येंद्र, अवनी। आप लोग का नहीं आया?
बताऊं बेटा मैं करके सॉल्व क्या बताऊं? अरे मैं सोचता हूँ 2-3 टॉपिक पढ़ा दूं बट एक ही टॉपिक हो पाता, आप लोग स्लो हो जाते हो थोड़ा। चलो ठीक है, अब सुनो घर में सॉल्व करते रहना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी को कैसे करना है? बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं करना और। ठीक है अक्षत अंशिका, क्लियर है बेटा? ओके हाँ बोल भी सकते हो, ऐसा कोई अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दिया तो है आप लोग को? सारे ऑप्शन दिए हैं आप लोग को, बताइए फिर भी आप लोग। Yes, sir. हाँ गुड। चलो ठीक है देखो। अच्छा अब देखो एक फॉर्मूला है, अ, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट पी इन स्पेस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। क्या फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू पी डायपोल मोमेंट अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे आप देखो, अगर आप इस फॉर्मूले में आपको एक्सियल फील्ड निकालनी है तो एक्सियल फील्ड तो इस तरफ रहती है। अगर इस तरफ रहती है तो वो डाइपोल को पैरेलल हो जाएगी या उसी की लाइन में आ जाएगी। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में कॉस थीटा को 0 रखता हूँ तो कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3। और 3 + 1 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। 4 रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा? 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब इस फॉर्मूले को आप चेक कर लो इक्वेटोरियल के लिए। इक्वेटोरियल पे क्या होगा? ये यहाँ पे होता है इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पे डायपोल के साथ कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0। 0 × 3 क्या हो जाएगा? 0। अंदर बचेगा केवल 1, 1 के रूट का तो मतलब नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इस फॉर्मूले से एक फायदा ये है कि एक तो एक्सियल और इक्वेटोरियल तो आप निकाल सकते हो इससे, साथ में आप किसी एंगल पर भी निकाल सकते हो। देखो हर बार ऐसा नहीं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल दे, 30 डिग्री 60 डिग्री किसी भी एंगल पे दे सकता है। तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रामबाण, पेनेशिया है ये, पेने ऐसे कुछ बोलते हैं हाँ शायद। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करो ठीक, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला करो ये क्वेश्चन। टू Sir, can चार्ज, you scroll up? Sir, हाँ can you I scroll up? can I can scroll up, no Let problem. us write. हाँ I'll write the formula. E is equal to P times of under root of 3 cos square theta plus 1 upon 4 pi epsilon naught r cube, where r is distance of the point from the center of dipole. ठीक है, P is the dipole moment. Dipole moment क्या होता है? Either charge multiplied by the distance between them. लिख लिया? Yes, sir. चलो अब करो ये क्वेश्चन। अरे तो इसमें टॉर्क पूछ लिया यार। चलो रुक जाओ, ये क्वेश्चन अभी मत कर, अभी मेरे को टॉर्क पड़ा। चलो ठीक है, वेट वेट वेट, डोंट डू दिस क्वेश्चन, वेट 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 वेट। हम्म इसको छोड़ दो ठीक है, अभी अपन पहले टॉर्क पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे टॉर्क पढ़ा है ना बेटा क्लास 11th में, टॉर्क क्या होता Yes, sir. है ना? टॉर्क क्या करता है? टॉर्क में देखो यहाँ पे एक मैं अपने आप को दिखा देता हूँ थोड़ा। टॉर्क कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा फोन है, ठीक, मेरे पास ये फोन है। तो अगर मैं इस फोन को ऐसा करके मतलब यहाँ से पकड़ लूँ, ऐसा पकड़ लूँ और फिर ऐसे ऐसे रोटेट करूँ, मान लो एक फोर्स मैंने इस तरफ लगाया आपकी तरफ और एक फोर्स मैंने अपनी तरफ लगाया, तो ये क्या होगा? फोन आपका रोटेट होना चालू हो जाएगा। तो टॉर्क क्या होता है? इट इज इक्वल टू, इसमें दो फोर्सेस होते हैं, दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं मैग्नीट्यूड में, और बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट पे लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं? एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द बॉडी। तो अगर आप नेट फोर्स की बात करो, नेट फोर्स ओवरऑल तो 0 हो जाएगा, बट क्योंकि दोनों फोर्सेस दो डिफरेंट पॉइंट पे लग रहे हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस करते हैं। तो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस that are acting at two different points of the body and they are producing rotatory motion. एक इस तरफ लग रहा है,
आगे और एक पीछे लग रहा है, ठीक है। दे प्रोड्यूस रोटेटरी मोशन। क्लियर है चीज टॉर्क का? क्लास 11th में पढ़ा था ना रोटेशनल मोशन में? Yes, sir. हाँ Yes, चलो, ओके ओके, चलो ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दो प्रकार की फील्ड होती है, एक होती है यूनिफॉर्म, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मैग्नीट्यूड थ्रू आउट सेम रहता है, उसको अपन पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है, तो उसको अपन ऐसा डिनोट करते हैं, एक ऐसी चली गई, एक ऐसी चली गई, एक ऐसी चली गई। इनके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं रहता, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। और ये यहाँ पे जो बना है, देखो ये हल्की लाइट है लाइन, ये लाइंस क्या है? दीज लाइंस आर शोइंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज क्लियर है बेटा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? Yes, sir. चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो Yes. यहाँ यहाँ पे एक डायपोल है, ये इसका चार्ज है -q, ये इसका चार्ज है +q। ये डायपोल के बीच का डिस्टेंस आप ये इसको आप 2a ले लो, जब पता आपने 2a लिया, ठीक है। अरे यार, इसको आप 2a ले लो, ठीक है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द डायपोल इज 2a। और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, ये फील्ड का डायरेक्शन है। अब आप ये मान लो कि ये जो डायपोल है ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब ध्यान रखना, ये चीज याद कर लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या करती है, वो चाहती है कि डायपोल मेरे डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। क्या हो जाए? डायपोल जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो फिर से देखो यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स इस तरफ लगेगा, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए पर रखा है -q, बी पर रखा है +q। तो एक फोर्स लगेगा -q चार्ज पर, ठीक है, और एक फोर्स लगेगा +q चार्ज पर। आपको पता है जो फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, तो इसलिए ये जो एरो है ना बेटा, ये इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, तो इसलिए ये एरो इस तरफ है, ठीक। अब देखो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह सेम है। तो कहने का मतलब फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। अगर उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। और कितने के बराबर आएगा? Q into E, where Q is either charge multiplied by the magnitude of the electric field. अब ये दोनों फोर्सेस कैसे हो गए? इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट फोर्स तो जीरो है, बट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या करेंगे? दे विल ब्रिंग अबाउट रोटेटरी मोशन, और वो इस डायपोल को अलाइन करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये डायपोल कैसा घूम जाएगा? ये डायपोल इस तरफ घूमेगा, ये जहां मैंने एरो बनाया, ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉक वाइज। अब ये सब ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है। डायपोल दे देगा फील्ड में रख के, बोलेगा कि किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या नहीं घूमेगा, ये सब क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो फील्ड है वो हमेशा उसको अपने डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेगी, तो डायपोल आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा, ठीक, ताकि एकदम ऐसा सीधा हो जाए, यहाँ पे एकदम सीधा हो जाए फील्ड के साथ। ओके, क्लियर है चीज बेटा सभी को? Yes, sir. अक्षत, अंशिका? Yes. ओके ओके। अब देखो आगे। तो यहाँ पे अपन सीधे आते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। टॉर्क, TORQUE, स्पेलिंग सही है ना? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो, मल्टीप्लाइड बाय आर्म ऑफ द कपल। आर्म ऑफ द कपल, अच्छा इन दोनों फोर्स को अपन कपल भी बोलते हैं, जुड़वा है ना। एक कपल पता ना सबको क्या होता है? हाँ, तो वही ये कपल, देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट हैं, तो टॉर्क को अपन साथ में कपल भी कह सकते हैं, या दो इक्वल अपोजिट चार्जेस को कपल भी अपन साथ में कह सकते हैं। अब मेन चीज आती है कि कपल का आर्म क्या होता है। कपल का आर्म मतलब मिनिमम डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्स। तो देखो ये पहला फोर्स है, सपोज ये -F है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है, मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, सीधी ना है तो बुरा ना मानना, ठीक। ये दूसरा फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ है।
तो इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? ये डिस्टेंस। एक मिनट इसको मिटा दूं, ये जो एरो बनाया है एंटी क्लॉकवाइज वाला, देखो यहाँ पे, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बेटा? ये सबसे छोटा डिस्टेंस, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अरे यार कहाँ गया पेन, पिंक कलर, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। तो इसको आपने ए मान लिया, इसको आपने बी मान लिया, इसको आपने सी मान लिया। क्लियर है? अब ध्यान देखो, ये एंगल थीटा है, ये डायपोल के साथ यहाँ पे थीटा बन रहा है ये लाइन के साथ। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं? हम्म, बताओ, हो Yes, जाएगा sir. ना? ठीक है। Yes, sir. तो टॉर्क को अपन डिनोट करते हैं टाउ से। आइदर फोर्स, तो आइदर फोर्स आपका एफ हो गया, मल्टीप्लाइड बाय आर्म ऑफ कपल। अब इसमें आर्म ऑफ कपल अपने को क्या लेना है? ये बीसी, बीसी। ठीक। अब इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या मिलेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी, है ना? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन 2a। तो BC कितना हो जाएगा? डायपोल के बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ये आपके BC की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू ई। ठीक है। BC कितना है? BC है 2a साइन थीटा। ठीक। अब Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होता है बेटा? बताओ। आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है? Dipole. डायपोल मोमेंट। तो ये हो गया P E साइन थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड डेरिवेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन भी कई बार आ चुका है। एनसीईआरटी में दिए सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है। क्लियर है चीज? हम्म। हिमांशी, Yes. वंदना, अक्षत, हाँ। Yes, sir. अच्छा, एक चीज और, अगर सर। मान लो किसी क्वेश्चन ने पूछ लिया कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, तो आपने पढ़ा है लास्ट ईयर शायद कि जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो एक, ये मान लो डायपोल मोमेंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो जो टॉर्क लगेगा वो इन दोनों को ऐसा परपेंडिकुलर लगेगा, दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब, अगर डायपोल एक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो टॉर्क कहाँ लग जाएगा? जेड एक्सिस पे। ठीक है। क्लियर है ये चीज? हम्म। Yes, sir. अच्छा, अब देखो, अब इसके बाद दो चीजें इसमें आती हैं। अच्छा एक मिनट और, हाँ तुम्हें बताने भूल गया, ये जो टॉर्क है ना, अब इसका आप वो निकालो, डायमेंशन फॉर्मूला सुनो। जो टॉर्क होता है, टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या है? वेक्टर आर इंटू वेक्टर एफ या आर इंटू एफ। आर मतलब डिस्टेंस मीटर और एफ मतलब न्यूटन। तो इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जूल के। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? ml स्क्वायर टी माइनस 2। क्लियर है ये चीज? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। हम्म। Yes, sir. हाँ। अच्छा, अब देखो एक चीज और यहाँ यस। देख लो, दो चीजें होती हैं बेटा। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी आता है, ये तो 2 साल पहले पेपर में आया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग सही है? हम्म। मेरे को स्पेलिंग बहुत गलत हो जाती है मेरे से, मेरे को स्पेलिंग का फोबिया है, इसको पता नहीं कोई बीमारी कहते हैं, पता नहीं कौन सा फोबिया, बीमारी तो नहीं है बट फोबिया है। क्या, छोड़ो। सुनो, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जो आपका डायपोल है वो जैसा रहे वैसा ही रहे, उस पर कोई मूवमेंट ना हो। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब आपका डायपोल कैसा हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंग हो। तो कहने का मतलब, अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइंग है, तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, पैरेलल है ना उसको। और उस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा? पी ई साइन थीटा कितना हो गया? साइन 0। तो टॉर्क आपका आ गया 0।
तो ये 1 नंबर का सवाल आता है कई बार कि व्हेन इज डाइपोल सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज aligned along the direction of electric field या when it is in the direction of electric field, और उनके बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, ये Yes, स्टेबल sir. इक्विलिब्रियम है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा आता है केस, एक मिनट, कहाँ पे? एक मिनट, सॉरी। उसके बाद केस आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल मतलब मैक्सिमम आपका वोल मतलब टॉर्क लगेगा, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लिब्रियम। देखो, ये मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और आपने डायपोल को अब ऐसा रख दिया, ये फील्ड है, और आपने डायपोल को ऐसा रख दिया, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है, ऐसा रख दिया ये। तो जनरली क्या होता है भाई, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर अलाइन होता है। तो ये अगर मैं इसको ऐसा रख दूंगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चाहेगा कि पॉजिटिव इधर आ जाए और नेगेटिव इधर चला जाए। तो इस केस में आपका जो डाइपोल है वो रोटेट करेगा, और इस पोजीशन को अपन कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब अपन डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे रख देते हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल है ना, दो चीजें होती हैं, अगर सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो एंटी पैरेलल। क्लियर है ये चीज? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पैरेलल रखना है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसा रखना है, उसका जस्ट एंटी पैरेलल रखना है। बन जाएगा बेटा? यस सर। पक्का? ओके, चलो सर ठीक। तो यहाँ पे थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ, तो पुट करो थीटा 180, तो उसको पुट करो 180 को वैल्यू को, आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, अच्छा सुनो, एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक मिनट, नया पेज, ऐड पेज लिखना था। एक चीज और देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन आता है कि मान लो अच्छा अभी तक जैसे भी फील्ड है वो कैसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो जो दोनों डायपोल थे, दोनों डायपोल पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, वो फोर्स आपका क्या लग रहा है, क्या बोलते हैं, इक्वल लग रहा है। अरे टाइम कम हो रहा है। दोनों फोर्स इक्वल हैं और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा, है ना। बट मान लो मैं किसी डायपोल को ऐसी फील्ड में रखता हूँ जो नॉन यूनिफॉर्म है, एक इधर है एक इधर है एक इधर है, ऐसी फील्ड मैंने रख दिया। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे केवल रोटेशनल मोशन होता है। ध्यान रखना, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे केवल रोटेशनल मोशन होता है। अब जस्ट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू पे 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड से सपोज थोड़ी ज्यादा है, और ये माइनस चार्ज पे जो फोर्स है सपोज वो 5 न्यूटन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हल्की कम है। तो अब यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स कितना बचेगा, 7 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, दैट इज 2 न्यूटन। तो रोटेटरी मोशन तो करेगा, और साथ में 2 न्यूटन फोर्स के साथ ये जो आपका डायपोल है ये ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा, मतलब गोल गोल भी घूमेगा और आगे की तरफ भी जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। तो वही एग्जांपल दे दिया मैंने कि यहाँ पे 7 है यहाँ पे 5 है, तो क्या होगा, नेट फोर्स सपोज आपका 2 आ गया तो रोटेटरी मोशन के साथ वो ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस टू अ डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिख देना
कि इट विल परफॉर्म रोटेटरी मोशन एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। और क्यों कर रहा है ट्रांसलेटरी? क्योंकि उस पे नेट फोर्स लग रहा है। अब नेट फोर्स 0 नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज? हम्म, Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. चलो ठीक है, फिर अपन कल पढ़ते हैं ना, कल इसके आगे पढ़ेंगे। 2-3 दिन में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, पढ़ना ठीक है फिर जो भी पढ़ा है आज। ओके बेटा। चलो Thank you, ठीक sir. है, थैंक यू बेटा, बाय बाय Thank you, sir. बाय 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 बाय।